सुबह के 5 बजे थे। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था और एक छोटे से शहर की संकरी गलियों में एक लड़का छत पर खड़ा था। उसका नाम था सोहन। हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जिसकी टिक 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 उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। सोहन घड़ी को देखता रहा और धीरे से बोला, समय, तू आखिर चाहता क्या है मुझसे? पहला अध्याय, समय की बर्बादी। सोहन कोई बुरा लड़का नहीं था, बस थोड़ा लापरवाह था। उसके दोस्त सुबह से मोबाइल में लगे रहते, घंटों बेकार की बातें, बेकार की हंसी और बेकार की शिकायतें। सोहन भी उन्हीं के साथ बह जाता था। माँ कई बार कहती, बेटा समय वापस नहीं आता, लेकिन सोहन हंसकर टाल देता, अरे माँ अभी तो बहुत टाइम है। उसे लगता था जिंदगी लंबी है, मौके बहुत हैं, आज नहीं तो कल सही। पर उसे ये नहीं पता था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। दूसरा अध्याय, पहला झटका। एक दिन स्कूल में रिजल्ट आया। क्लास में सन्नाटा था जब टीचर ने नाम पुकारा, सोहन। वो खड़ा हुआ, दिल धड़क रहा था। मार्कशीट हाथ में आई और उसकी आंखें नीचे झुक गईं। फेल। उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। दोस्त हंस रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, अरे ये तो हमेशा टाइम पास करता है। वो शब्द तीर की तरह लगे। घर पहुंचा, पिता चुप थे, मां की आंखों में निराशा थी। उस रात सोहन छत पर बैठा रहा। घड़ी फिर टिक टिक कर रही थी, लेकिन आज हर टिक उसे चुभ रही थी। तीसरा अध्याय, समय का सच। उसी रात सोहन के दादाजी उसके पास आए। धीरे से बोले, क्या सोच रहा है? सोहन की आंखें भर आईं। दादाजी, मैं हार गया। दादाजी मुस्कुराए, हार नहीं, समय ने तुझे आईना दिखाया है। सोहन चौंका, आईना? दादाजी बोले, समय दो तरह से काम करता है, या तो वो तुम्हें ऊपर उठाता है या फिर तुम्हें सिखाता है। तूने समय को हल्के में लिया, अब समय ने तुझे गंभीर बना दिया। उनकी आवाज में सहती नहीं थी, बस सच्चाई थी। चौथा अध्याय, बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह अलार्म 5 बजे बजा। पहली बार सोहन ने उसे बंद नहीं किया। वो उठा, ठंडा पानी चेहरे पर डाला और किताब खोली। शुरुआत आसान नहीं थी। नींद आती थी, मन भटकता था, दोस्त बुलाते थे, पर हर बार वो घड़ी की टिक 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 याद करता। टिक टिक टिक, जैसे समय कह रहा हो, मैं चल रहा हूं, तू क्या कर रहा है? पांचवा अध्याय, संघर्ष। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। सोहन अब पहले जैसा नहीं था। मोबाइल कम, किताबें ज्यादा, शिकायत कम, मेहनत ज्यादा। कभी कभी थक जाता था, आंखें भर आती थीं, पर वो खुद से कहता, बस आज का दिन और, बस आज का समय सही जगह लगाना है। छठा अध्याय, परीक्षा। फिर वही परीक्षा का दिन आया। इस बार दिल में डर नहीं था, पसीना था, लेकिन आत्मविश्वास भी था। पेपर खत्म हुआ तो उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से कहा, मैंने समय को हल्के में नहीं लिया। सातवां अध्याय, परिणाम। रिजल्ट का दिन था। नाम पुकारा गया, सोहन। वो खड़ा हुआ, मार्कशीट हाथ में आई और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे। वो पास था, अच्छे नंबरों से। पूरा क्लास चुप था। वही लोग जो कभी हंसे थे अब ताली बजा रहे थे।